अब पर्सनल लाइफ क्या है, तेरा चैनल का नाम अल्फा की कैसे पड़ा? करीबन शाम कुछ 7-8 बजे होंगे मे बी, और उसके फ्लैट में नॉकिंग के मतलब बेल बजती है। अब एक टाइम आता है कि भाई वो लड़की का 10-15 दिन हो गए वो आई नहीं थी। तो अच्छा, अब स्टोरी से हटकर आगे बढ़ते हैं। तो मतलब तू इन चीज़ों में पर्सनली कितना बिलीव करता है? जैसे तूने बताया कि तूने एक ऐसी हॉरर स्टोरी रैंडमली 3 बजे रात को उठ के बना दिया था। हाँ। तेरे दोस्त ने फोर्स करा, 7-8 दिन बाद तुमने अपलोड करा, चल गया, और फिर तूने एक और वीडियो डाला, वो भी चल गया हॉरर स्टोरी। तो तुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं हॉरर स्टोरीज डालूंगा कि मेरी नरेशन लोगों को पसंद आ रही है। हाँ। है ना? तो बट एक्चुअल में तू कितना बिलीव करता है इस चीज़ में? मतलब मैं तो करता हूँ भाई पूरा। ऐसा मतलब देख, एक तो मैं हिमाचल से आता हूँ, मुझे लगता है कोई पहाड़ों से जो आता है वो भाई बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। सही बात। क्योंकि हमने तो देखे यार, हमने तो देव आते हुए देखे हैं, है ना। सब अगर भगवान है तो भूत भी होंगे ऑब्वियसली, स्पिरिट है भाई। और ब्लैक मैजिक ये सब तो इतना देख लिया है भाई, होता है। सही बात है। और वो 11 बंदों वाला भी तो हमारे पास ही हुआ था जो, अरे है ना। बाप रे। तो मतलब भाई सही सीन थे। तो मैं तो देखिए कुछ से चीज़ें, तो मैं तो भाई पूरा बिलीव करता हूँ। सही बात है। और मेरे दोस्त भी बताते ही हैं कि यार ऐसा हो कभी, मतलब मेरे को लगता है कोई एक भी इंसान होगा जिसका खुद का कोई एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ होगा उसके साथ, बहुत कम होंगे। मेरे तो हर दोस्त के साथ होता है। एक दोस्त था जो बोलता था नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, अभी हाल फिलहाल में उसके बेंगलोर में हुआ है उसके साथ। हाँ मतलब पता है कैसा होता है, काफी के साथ इतना छोटा होगा कि वो ना उसको एक रेगुलर इंसिडेंट का नाम देकर छोड़ देगा कि हाँ। नहीं ये तो ऐसा है, कुछ नहीं हुआ, कह के छोड़ देगा। बट एक्चुअल में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। अगर हम ह्यूमंस ऐसे घूम रहे हैं तो भाई स्पिरिट्स मरने के बाद तो कुछ तो होता होगा यार, इतनी बड़ी दुनिया। अब मैं तेरे को अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मतलब छोटा सा है। मैं ना गाँव गया, जैसे अक्षित ने बताया, ये हिमाचल पूरा पहाड़ी है, मतलब पहाड़ों से घिरा पड़ा। जहाँ पहाड़ों में शांति इतनी होती है तो वहीं ये चीज़ें ज़्यादा होती है। वहाँ की रातों में भाई अजीब ही कहानी होती है। होता है भाई। तो मैं उत्तराखंड से हूँ, तो जितने पहाड़ तेरे हैं ना वैसे ही गजब पहाड़ वहाँ है। देवभूमि है, और उतनी गहरे पहाड़ है, उतनी गहरी खाइयाँ, नदियाँ। कभी कोई किसी खाई से गिर गया, वहाँ आत्मा भटक रही है, आवाज़ें रियल में सुनिए। तो अभी मैं रिसेंटली अपने गाँव गया था, तो वैसे मैंने तुम सबको ये इंसिडेंट बताया हुआ है, बस मैं जस्ट अक्षित के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। कि मैं ना गाँव गया, तो ना हमारे गाँव में ना हमारा घर है जो मेरी नानी का, उसके बगल में एक और घर है। तो जो बगल में जुड़े हुए हैं दोनों घर, जो बगल वाला घर है ना उसमें मतलब एक नानी रहते हैं, ठीक है, सिर्फ एक नानी रहते हैं, उनका एक बेटा है जो शिमला रहता है। तो अब इधर मेरे मामा नानी वगैरह सब रहते हैं हमारे वाले घर में। अब जो शिमला रहते हैं ना, उनकी एक बेटी और एक बेटा है, तो उनकी बॉन्डिंग हमारे साथ बहुत अच्छी है। तो फंक्शन था गाँव में, हम सब गाँव में आए हुए थे। तो अब उनकी जो बेटा बेटी है ना, तो वो हम सब के साथ बॉन्डिंग अच्छी है। तो हमारे घर में बहुत सारे लोग थे, तो सबने रूम्स वगैरह ले लिया अपने अपने। तो अब इनके घर में हम एक रूम में सो गए। अब जो एक नानी अकेले रहते थे ना, इनके जो घर में रहते थे, हम उन्हें नानी कहते थे, वो अकेले रहते थे गांव में। उनकी डेथ हो गई थी 6-7-8 महीने पहले, ठीक है। अब गांव में बहुत कॉमन है कि ना स्पिरिट किसी के ऊपर आ जाती है। अब जैसे मान ले तेरे को बहुत प्यार करता है, जैसे मान ले तेरे दादी हैं तो वो बहुत प्यार करते हैं, तो जब वो जाएंगे ना, तो जब उनकी क्रिया कर रहे होंगे सब, तो वो तेरे ऊपर आ जाएंगे और अपना थोड़ा सा दुख मतलब ऐसे बता देंगे मम्मी को, सबको। तो क्या हुआ मेरे साथ कि उनके 5-6 महीने पहले डेथ हो गई थी। तो हम ऊपर सोए, तो ना मैं ना बेड पे सोया हुआ हूँ और ऐसे दीवार की तरफ मुंह करके, और ऐसे करके सोया हुआ हूँ दीवार की तरफ मुंह करके। भाई रात को ना मुझे क्या फील हुआ कि कोई सांस ले रहा है, और मेरे को लग रही है भाई सांस, और मेरे को बहुत डर लगता है। वैसे ही सबको पता है कि मेरे को ना वैसे भी डर बहुत लगता है, बट ऐसा हुआ कि मुझे ना सांस लग रही है भाई मेरे मुंह पे। और ना मैंने सोए सोए में रियलाइज़ करा कि हो सकता है शायद मेरे बगल में मेरा भाई सोया हुआ है और भाई की सांस मेरे पे लग रही है। बट मेरे ना गोडे फोल्ड थे और मेरे गोडे दीवार के साथ टकराए, और मैंने रियलाइज़ करा अगर दीवार के साथ टकराए तो मेरा मुंह तो दीवार की साइड है, तो भाई तो है नहीं। और भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आँख खोल सकूँ और बस एक बार आँख खोल के देख लूँ कि यार ये एक्चुअली में वो क्या रहा है। बट मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या रहा है। और फिर क्या हुआ कि ना बस मैं आँख बंद करके ऐसे बैठा रहा, मैंने अपना हाथ हिलाया, अपने भाई का हाथ पकड़ा और बस ऐसे सो गया पूरी रात। अब हम घर चले गए, मैंने सबके साथ इंसिडेंट शेयर करा। उसके बाद हम चंडीगढ़ वापस आ गए, और उसके बाद अभी रिसेंटली 2-4 मतलब महीने पहले हम गाँव गए। और गाँव में क्या हुआ, एक ना फंक्शन था बहुत बड़ा। तो क्या हुआ, तो अब लिंक अब होगा, तो ना अब मेरे को ऐसा फील आ रहा था उस टाइम पर जब सांस आई कि जो नानी वहाँ रहते थे ना, वो उनकी सांस थी कि डेथ हो गई। हाँ, जिनकी डेथ हो गई थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो थे, वो घर भी उन्हीं का था, ऊपर सोते थे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो उनकी सांस है। मैंने सबको बोला तो सब कह रहे क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है, ऐसा नहीं बोलते, वो नानी थे तो ऐसा नहीं बोलते, ये सब उन्होंने बोला मुझे।
और सही बात है, अगर कोई रह गया है तो एक्चुअली वो भूत बन गया, और तुम किसी को भूत कह रहे हो तो बड़े तो गुस्सा करेंगे ना। अगर मैं नानी बोल रहा हूँ तो मम्मी भी रिश्ता लगाएंगे कोई, तो वो गुस्सा करा थोड़ा। तो अभी जब हम रिसेंटली गए ना तो फंक्शन चल रहा था कोई, और भाई क्या हुआ, जो मैंने तुझे बताया ना वहाँ नानी रहते थे, वो तो नहीं रहे, उनका एक बच्चा है तो वो शिमला रहता है, उनके 2 मतलब एक बेटा बेटी है हमारी एज के, तो वो सब गाँव आए हुए थे। अब अचानक ही क्या हुआ, जो बहू थे ना, मतलब जो उनका बेटा था, उनकी पत्नी थी, गाँव में ना फंक्शन हो रहा था, तो मेरे भाई की शादी थी मामा के लड़के की, तो और वो सबका लाडला था, वो मेरा मामा का लड़का, क्योंकि वो पूरे गांव में अकेला एक लौता लड़का है जो गांव में रहता है, बाकी सब इधर उधर रहते हैं, तो वो सबका लाडला था भाई। जब ना मेहंदी वगैरह हो रही थी, उसके बाद सब ना एक दूसरे को गले मिलते हैं, तो जब उसकी बारी आई ना, तो जब उसकी मम्मी आए, जो अंकल के वाइफ थे ना, जो मेरे दोस्त थे, जो हमारे कजन थे, उनकी जो बहू थी, जो नानी थे उनकी बहू, तो जब वो आए ना तो भाई उनके अंदर नानी आ गई। अच्छा, क्योंकि वो जो लड़का है ना जिसकी शादी थी मेहंदी, वो सबका चहेता था, गांव में अकेला रहता है, तो वो नानी का भी चहेता था, सारे काम कर रहे, तो उसकी मम्मी के अंदर वो नानी आ गई। ओ भाई वो एकदम रोने लग गए। वो भाई था जिसकी शादी थी उसको गले लगाया, अपनी जो पोती थी जो हमारे कजन थे उनको गले लगाया, अपनी बहू थी जो क्या बोलते जो दूसरी थी उनको गले लगाया, सबके साथ। जो उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो बूढ़ी थी जो ऊपर रहते थे उनको गले लगाया, रो रहे हैं, और जो बच्चा था उसको गले लगाया। भाई मैं पीछे था, सुनने पड़ गया भाई। मेरे पास वीडियो भी पड़ी है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। अच्छा, बढ़िया। मेहंदी की वीडियो थी यार, मैं मेहंदी की वीडियो बना रहा बाद में फिर इस हूँ, तो हाँ मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं मेहंदी की वीडियो बना रहा था एक्चुअल में, और वो सडनली हो गया। और मैंने तब रिलेट करा कि मैं उस दिन सबको कह रहा था जब मैं पहले आया था कि वो मुझे नानी लगे, कि वो जो उस घर में नानी रहते थे वो थे, बट सबने कहा ऐसा मत बोल, और वो नानी एक्चुअल में उनमें आ गए। तो भाई तो मुझे लगा वो सच में थे, तो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। तो भाई मेरा तो बहुत बिलीफ है भाई कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं भाई, मेरे को भी लगता करती है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो सिंपल बोलते हैं कि नहीं 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 हम नहीं बिलीव करते, हम नहीं बिलीव करते। पता नहीं क्यों नहीं बिलीव करते यार, दुनिया में क्या नहीं हो सकता। भैया यार, सबकी अलग थिंकिंग है, अब क्या कर सकते हैं। मतलब ना ये ऐसी चीज़ है तुम कन्विंस भी नहीं कर सकते किसी को। हाँ जब तक होगा नहीं तब तक बिलीव ही नहीं करेगा बंदा सामने वाला यार। तो ठीक है, नहीं करते तो सही है कि तुम डरोगे नहीं, और क्या यार बट ये है कि थोड़ा वो मत करना, बहादुर बनने के चक्कर में करते नहीं। अच्छा यहाँ है भूत, मैं जाके दिखा। यार मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे यार, पता भी क्या, तुम सबने देखा होगा, जैसे नजर वगैरह बला वगैरह उतार के दिए नहीं रख देते त्योहारों के टाइम पे। भाई ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो इतनी अकड़ में बोल देते हैं कि नहीं होता, मुझे डर नहीं लगता, पकड़ के ऐसे फेंक देंगे। भाई हुआ नहीं कुछ, ठीक है, हो सकता है वो सही था, मतलब कि उस वाले केस में कुछ ना हुआ, बट एक्चुअल में ऐसे करे कितनों को यार क्या क्या हो जाता है किसी के ऊपर। भाई जैसे वो जो तूने दी बताए तेरे फ्रेंड के, वो भाई कैसे अनस्टेबल हो गया है, वो बिलीव नहीं करते थे, उन्होंने देखा और झटका इतना बड़ा लगा दिमाग को कि ये सब एक्चुअल में हो गया मेरे साथ, जो कुछ हुआ ही नहीं है, और वो ऐसे अनस्टेबल हो गए। तो ये चीज़ें मतलब बिलीव करनी चाहिए यार मेरे हिसाब से, तभी मतलब सतर्कता रहेगी। सही है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ तुमने एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, वो 7 वाली 11, वो जो 11 लोग थे फैमिली के, 11 के 11 एक ही पोजीशन में घर में मरे मिले, लटके हुए थे लड़के। और वो एक्चुअल में वो तो यही की बात है, तेरे यही की बात है, मतलब अक्षित के घर के 5-10 मिनट के आसपास की बात है। तो भाई सोच और उसमें वो भी ऐसे किसी घर मतलब शायद बेच दिया है किसी को कि रेंट पे रह रहे लोग वहाँ। जो वो भी इस घर में हुआ था, वो हर घर लोग रह रहे हैं। सोच वो भी ऐसी है, बिलीव नहीं करते होंगे, मे बी माइट बी, बट चौंकने वाली बात है भाई। हम जब ये सब हुआ था तो सुनने में तो ऐसा आया था उस गली में भी लोगों में भाई हो गई यार खौफ भाई 11 लोग, एक ही परिवार के 11 लोग एक ही तरीके से मरे हुए मिले घर के अंदर। और वो कुछ ऐसा बोलते थे कि उनको उनके दादा सपने में आते थे, सबके सब एजुकेटेड थे भाई। अरे तेरे तो घर के पास की बात है, सब एजुकेटेड, उन पे मतलब डॉक्यूमेंट्री बन रखी है यार नेटफ्लिक्स पे, तुम देख सकते हो। 11 के 11 एक ही तरीके से मरे, और 11 के 11 का कहना ये था कि हमें हमारे दादा दिखते थे सब। नहीं सबको नहीं दिखते थे, एक को दिखते थे, ऐसा था। और वो बोलते थे कि ऐसा बोला तो सबको ये करना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही है यार, मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं इसमें, अपने थोड़े नोन में नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे दोस्त वो सब जानते थे उन्हें। और उनकी एक बेटी थी, वो तो हमारे स्कूल में पढ़ी थी हमारे, मतलब हमारे साथ नहीं, हमारे सीनियर थी वो तो। इंटेलिजेंट थी, पता नहीं यार, सीनियर थी। मैं तो मतलब जानता भी नहीं उसे, शायद पास आउट हो गई थी वो पहले ही मैं 10th 11th में था, वो हो गई थी। तो मतलब ये बात है कि मैं इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि भैया ना यार
आस जब तक पड़ोस पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो और आस पड़ोस की बात है, नोन के ही है सारे, क्योंकि आस हाफ इन्फॉर्मेशन फिर मैं दे नहीं सकता ज़्यादा। और हाफ इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा बड़ी बात ये है कि आस पड़ोस के हैं, घर के हैं, तो वो कोई भी कुछ भी बोल दिया, भाई क्या बोल रहे हो क्या, हाँ, और क्या गलत, अगर तुम गलत नहीं बोल रहे क्योंकि नहीं बोल तेरा सकते। घर वहीं पर है ना भाई। क्योंकि मैंने तो ये है कि मैंने तो डॉक्यूमेंट्री देखी है थोड़ी सी, हाँ मैं भाई। भूल गया। और ये तो न्यूज़ में इतना चला कि अनसॉल्व मिस्ट्री थी, जो भी केसेस में पुलिस वगैरह आई थी वो भी इवन इन डॉक्यूमेंट्री भी वो Unsolved ही है। तो फिर हम खुद से एज्यूम नहीं कर सकते क्या था क्या नहीं था, बट But- था जो भी था बहुत शॉकिंग। पर एक डायरी टाइप में मिली थी। अबे जिनसे क्लू मिला है कि भाई कि उस डायरी में लिखा हुआ है कि आज दादा आए, दादा ने ऐसा बोला, और जबकि सब एजुकेटेड घर में, और कितना सस्पेंसफुल है कि 11 के 11 सारी फैमिली एक ही डायरेक्शन में मर गई। और उससे भी शॉकिंग तो ये है वहाँ लोग रह रहे हैं अभी भी। सुनने में तो ये था फिलहाल, मतलब रह रहे थे, फिर छोड़ के चले भी गए थे जल्दी। जिगर है भाई लोग। क्या पता यार, आधे लोगों को नहीं पता होता यहाँ क्या हुआ है, सबको नहीं पता। अब तेरे को मैं सीधा उस घर में ले जाऊंगा, तुझे भी नहीं पता चलेगा हाँ, मैं वो वाला घर वही घर है, ये नहीं पता रहा, बट नहीं पता चलेगा, सुना है, बट ये नहीं पता कि ये वही घर है। वही घर है। हाँ, और कौन इतनी अब तू एक घर लेने जा रहा है तो थोड़ा आगे पीछे पूछा कि यहाँ कुछ हॉरर तो नहीं है, कुछ हॉरर तो नहीं है, कोई नहीं पूछता, सिर्फ ले लेते हैं, तो हो जाता है यार, ले लिया होगा बे। लेकिन अब शायद नहीं रह रहे होंगे, जो भी है। सही बात है। तो यार बेसिकली मेरा कहना तो यही है कि भाई ये सब चीज़ें होती हैं, इनमें बिलीव करा करो, और टॉर में कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं करनी। और अक्षित ने भी मतलब बेवकूफ़ी, वही मेन पॉइंट मेरा यही रहता है कि मैं जब स्टोरी सुनाता हूँ ना, मैं ये चीज़ बोल देता हूँ कि तुम नहीं मानते हो, बहुत सही चीज़ है, बट तुम ना दिखाने के लिए कुछ ऐसी वैसी चीज़ मत करना कि रिग्रेट हो यार, मतलब लाइफ टाइम रिग्रेट हो रहा है चीज़ से। नहीं मानते हो अपने तक रहो, पर करो भी मत वो चीज़ें, बस ठीक है। बट फिर भी करनी है तो फिर कर लो, हमें तो स्टोरी मिल जाएगी। नहीं यार, मतलब अब हमने बोल दिया, मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई अब मत करा करो, बट अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है करने का है ही तुम्हारे अंदर कीड़ा, तो कर लो, फिर तो स्टोरी शेयर कर देना। फिर तो एक्सपीरियंस से सीखोगे, और एक्सपीरियंस से सीखेंगे और कैसे, क्योंकि फिर तो साला बहुत मुश्किल हो जाता है यार, बंदा ट्रॉमा में चला जाता है। बट ठीक है, तो जो बेसिकली सरप्राइज था वो ये था कि अक्षित मेरा दोस्त है, एंड मैं अक्षित से मिलने यहाँ इसके घर आया हूँ। सरप्राइज। तो मैं अक्षित से मिलने इसके घर आया हुआ था, तो बस यही प्लान कर रहा था, काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे अब, बट चीज़ें हो नहीं पा रही थी, और फिर फाइनली मैं इसके फ्लैट पर आ गया और हमने शूट वगैरह कर लिया। अब तुम जाकर अक्षित के चैनल पे भी देख सकते हो, हम एक मस्ती वो करने वाले हैं। क्या करने वाले हाँ, एक हम स्टोरी डालेंगे, कोलैब करेंगे, हैं, मतलब एक कोलैब वीडियो है, उसमें जो स्टोरीज हमने शेयर करी हैं गजब है, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। बट तुम अक्षित के चैनल पे भी देख सकते हो, और एक मैं भी करूँगा अपलोड, तो तुम वो भी देख सकते हो। तो बेसिकली सरप्राइज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अक्षित का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा लगा, और मैंने जो तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा उसके रिगार्डिंग क्या थॉट्स थे, तुम्हारे ओपिनियंस क्या थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ, अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट है जो तुम्हें लगता है कि रियल है एंड ट्रू है, सबके साथ शेयर करे जा सकते हैं, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, और ये रही अल्फा अक्की की जीमेल आईडी। तो जीमेल आईडी शेयर करता है, हाँ जी, है ना, तो ये भी अल्फा की भी है, तो तुम देख सकते हो, दोनों के साथ शेयर कर दो, तो तुम्हें जैसा भी ठीक लगे कि कोई भी शेयर कर दे, क्योंकि मैं करूँ ये एक ही बात है, तो हम वो शेयर सबके साथ कर देंगे। बट मेक श्योर कि तुम कंप्लीट स्टोरी भेजो, एंड डिटेल में भेजो, एक एक मूवमेंट को एक्सप्लेन करके भेजो, ताकि हम वो एज इट इज सुना सकें। तो बस यही था यार आज का ये एक तरह का पॉडकास्ट हो गया। और हाँ, एक ही स्टोरी दोनों को शेयर मत करना। एक स्टोरी मैं एक छोटी सी बात बता के जाता हूँ। एक अक्षित ने ना नेपाल वाली स्टोरी सुनाई, हॉस्पिटल वाली, तुम सबने देखी होगी, निर्वाणा वाली, तो याद है। तो उसमें क्या हुआ, मैंने ना एक रात पहले, मैं अपना ऑफिस वगैरह काम कर आया, मैं ऊपर आया, मैंने ना स्टोरी पढ़ी, मेरे को सही लगी, नेपाल के हॉन्टेड हॉस्पिटल की थी, मैंने रीड करी, और मैंने रात को 10-11 बजे शूट कर दी, प्रॉपर शूट कर दी। और मैंने सोचा कि अभी एक स्टोरी पढ़ी है, उसको अपलोड करता हूँ, कल रेस्ट ले लेता हूँ, परसों इसको एडिट करके डाल दूंगा। तो कल ना मेरे को शाम को तो एक अक्षित ने एक वीडियो डाली, तो मुझे ना ऐसे ध्यान में आया, इसने लिखा था कि नेपाल का हॉन्टेड हॉस्पिटल ऐसा कुछ। मैंने कहा यार हॉन्टेड हॉस्पिटल नेपाल का, मैंने भी यही बनाई है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दोनों की स्टोरी सेम हो। मैं ऐसे सोचने लग गया। फिर मैंने सोचा कि यार यही बहुत बड़ी बात है कि मैं भी नेपाल का हॉस्पिटल, तू भी नेपाल का हॉस्पिटल। फिर मैंने खोली और मैंने ना रीड करनी सुननी शुरू कर दी, और भाई जैसे ही मैंने सुनी 3, 4, 5, 6 मिनट हो गए, मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा यही तो मैंने रिकॉर्ड करी है। फिर मैंने सोचा कि बच गया, मैं कहा अगर मैं रिकॉर्ड करके डाल देता तो बंदे कहते हैं कि कॉपी 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 कॉपी। तो मैंने इसको दिखाई भी आकर, मैंने कहा देख ये मुझे भी शेयर कर रखी थी। तो सेम स्टोरीज मत शेयर करो, और अगर कर देते हो तो मेंशन कर दिया करो कि मैंने यार अक्षित को भी कर दिया, मैंने या किसी और को भी करी है, किसी को भी करी है, तो बता दिया करो, ताकि माइंड में रहे, उनसे कांटेक्ट करके पूछ ले भाई तूने तो नहीं सुनाई, मैं सुनाने जा रहा हूँ।
तो वरना तो तुम टैग लगा दोगे, लांछन लगा दोगे। हाँ तो चलो यार, आपने अपने कमेंट सेक्शन में, मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना सारे कमेंट्स करके। अक्षित कुछ बोलना चाहता हो तो? बाय बाय गाइस। अच्छा बोला अक्षित। ठीक है, मेरा नाम अंकित है बाय द वे। मैंने भी अपना पर्सनल कभी डिस्क्लोज करा नहीं, मतलब व्लॉगिंग चैनल पे करा है, यहाँ मैंने कभी भी डिस्क्लोज नहीं करा। हमने व्लॉग भी बनाया, वो भी देख लेना। हाँ मैंने व्लॉग भी बनाया, तो वो भी देख सकते हो। और मेरा नाम अंकित है, मैं आप बता देता हूँ वैसे ही। बता देता हूँ क्या जाता है ना, क्योंकि इनको 3 डेज ही पता है। तो चलो इस हॉरर पॉडकास्ट के लिए इतना ही। एंड आपको अगर पसंद आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट्स बहुत सारे कर देना। 300 का टारगेट रख लेते हैं, ठीक है, 300 कर देना, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।